बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 8 नंदे थी, जबकि एक ही देवर था जो हर वक्त चादर ओढ़े रखता था। सब उस पर हंसते थे कि ये भी लड़कियों में रह रहकर उन जैसा ही हो गया है। वो सारा दिन कमरे में ही बंद रहता, मगर मेरा शौहर जैसे ही आता वो भाग भाग कर उसके काम करता और मुझे किसी भी काम को हाथ न लगाने देता। मैं बहुत हैरान होती कि वो ऐसा क्यों करता है। एक रात किचन में गई तो देवर शौहर के लिए खाना गर्म कर रहा था कि अचानक उसकी चादर को आग लग गई। जो ही मैंने उसकी चादर खींच कर फेंकी तो पांव तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो। मेरा नाम सवेरा है। मैं मुल्क के मशहूर तरीन बिजनेसमैन की बेटी हूँ। मैंने अरसलान से मोहब्बत की शादी की थी। वो मेरे डैड के ऑफिस में जॉब करता था। अरसलान से शादी करने का फैसला मुझे बेहतरीन लगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके घर के माहौल से बेजार हो चुकी थी। और उसकी वजह था मेरा देवर वहाज। मेरी 8 नंदे तो मेरे वारिसत की जाती थी, मगर मेरा देवर मुझसे कतराता था। वो मुझे बस घूरता रहता था। मेरी नई नई शादी थी, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने शौहर के साथ ही गुजारना चाहती थी। इसके लिए मैंने डैड से कहकर अरसलान को 2 माह की छुट्टी दिलवा दी थी, मगर वहाज हर मुमकिन कोशिश करता था कि मैं और अरसलान एक साथ वक्त ना गुजार लें। मैं अरसलान के साथ अपने कमरे में बैठी बातचीत कर रही होती थी तो अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती और वहां जाकर अपने भाई को ले जाता और कहता कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन मैंने तंग आकर अरसलान से कह ही दिया था कि आप अपने भाई वहाज को मना करें कि वो यूं हर वक्त हमारे दरवाजे पर ना खड़ा रहा करे। मुझे उसकी यह हरकत जहर लगती थी। मेरी बात सुनकर एकदम ही अरसलान का मूड खराब हो गया था। वो बोले, सवेरा, आज तो तुमने ये बात कर ली है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये बात हरगिज न सुनूं। वो मेरा इकलौता भाई है, सिर्फ मेरे साथ ही उसकी बनती है। तुम देखती नहीं हो क्या वो किस तरह अपने आप को खौल में बंद रखता है। मैं भी उससे दूर हो गया तो उसका क्या बनेगा। मैं अरसलान की बात सुनकर चुप कर गई थी। इतना तो मैं भी जान गई थी कि इस घर में प्राइवेसी मिलना मुमकिन नहीं है। मैंने डैड से फरमाइश की कि वो हमारे हनीमून का इंतजाम करें। मेरे डैड ने मुझे और अरसलान को हनीमून पर स्विट्जरलैंड भेजने का इंतजाम किया था। मैं बेइंतहा खुश थी कि अपनी मोहब्बत के साथ मैं दुनिया का हसीन तरीन मुल्क घूमने जा रही थी। मगर जिस शाम की हमारी टिकट थी उसी शाम में मेरे देवर वहाज की तबीयत खराब हो गई थी। अचानक उसका जी मतलाने लगा और फिर वो बेहोश हो गया था। अरसलान उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो बेइंतहा स्ट्रेस लेने की वजह से यूं गिर पड़ा है। 2 दिन के बाद ही वहाज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। पूरे 2 दिन अरसलान ही उसके साथ अस्पताल में रहे थे, जबकि मैं फोन कर करके थक गई कि आप घर आकर आराम कर लें। मगर अरसलान ने मुझे डांट दिया और कहा कि अब मुझे फोन करके तंग मत करना। मैं शदीद गमजदा हो गई थी। मैंने अपनी नंदों का जायजा लिया तो वो अपने आप में मगन थी, खुशहाल थी। यहां तक कि मेरी सास ने भी एक आंसू नहीं बहाया था। उनमें से किसी को भी अपने भाई की फिक्र ही नहीं थी। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ये कैसी बहनें हैं जिनका दिल एक लम्हे के लिए भी अपने भाई के लिए गमजदा नहीं हुआ था। वैसे भी मैंने उन बहन भाइयों को कभी एक दूसरे के साथ हमकलाम होते हुए ही नहीं देखा था। मेरा देवर था ही अजीब सा। हर वक्त बड़ी सी चादर के साथ खुद को ढांप कर रखता था और कमरे में पड़ा रहता था। अपनी बहनों के साथ भी बात नहीं करता था। मगर जैसे ही अरसलान घर आते वो कमरे से निकल आता और अपने भाई के सभी काम बड़े शौक से करता। सब मोहल्लेदार भी वहाज का मजाक उड़ाते थे कि वो 8 बहनों के साथ रह रहकर लड़कियों जैसा ही हो गया है। वहाज की वजह से अरसलान ने हनीमून भी कैंसिल कर दिया था। अब तो मेरे दिल में वहाज के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि इन दोनों भाइयों को तो जुदा करके ही रहूंगी। अरसलान ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मैं वहाज के पास जाकर बैठ जाती और कहती, वहाज, तुम्हें नहीं लगता क्या कि जैसे अरसलान ने शादी कर ली है तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए? कब तक यूं अपने भाई की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते रहोगे? क्या तुम्हें पता है अरसलान तुम्हारी वजह से बड़ा तंग होते हैं। कहते हैं कि वहाज इतना तंग करता है कि जी चाहता है ये घर ही छोड़कर चला जाऊं। अरसलान तो ये भी कहते हैं कि वहाज बच्चा तो नहीं है ना, जिसे इतनी समझ ना हो कि नए शादीशुदा जोड़े को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। मेरी बातें सुनकर वहाज का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो बोला, क्या सच में अरसलान ने ऐसा कहा है?
मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वहाज की आंखों से कई आंसू टूट कर गिर पड़े थे। वो बोला, सवेरा, पूरी दुनिया में सिर्फ अरसलान ही है जो मुझे समझता था, वही मेरा अपना था। तुमने उसे मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वहाज की हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था, इसीलिए मैं बोली, वहाज, अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे नजरें फेर ली तो क्या हुआ? तुम अपनी भाभी से दोस्ती कर लो, मुझसे अपनी बातें कर लिया करो। वहाज बोला, अगर तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो गई तो तुम मुझसे इस तरह नफरत करने लगोगी जैसे मेरी 8 बहनें मुझसे नफरत करती हैं। इतना कहकर वहाज अपने ऊपर चादर तान कर लेट गया था। मैं उठकर बाहर आ गई तो अपनी सबसे बड़ी नंद के पास बैठकर बोली, ये वहाज के साथ मसला क्या है? वो इतना चुपचाप क्यों रहता है? अस्का बोली, सवेरा, तुम उसको नजरअंदाज करो जैसे हम बहनें करती हैं। उसके बारे में जितना सोचोगी उतना ही उलझती रहोगी। मैं चुप करके अपने कमरे में आ गई थी। शाम में जब अरसलान काम से वापस आए तो ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वहाज आज बाहर नहीं निकला था, ना ही वो भाग भाग कर उसके काम कर रहा था। मैं बड़ी मोहब्बत से अरसलान के सभी काम करने लगी थी। अरसलान ने चाय मांगी तो मैं बड़ी मोहब्बत से 2 कप चाय बनाकर ले आई थी। अरसलान बोले, सवेरा, तुम कहीं आती जाती नहीं हो? शादी से पहले तो तुम हर वक्त शॉपिंग किया करती थी, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग किया करती थी। अब तुमने यूं खुद को घर तक क्यों महदूद कर रखा है? अपनी खुशियों को मनाओ, दोस्तों से मिलो जुलो, पैसों की परवाह मत किया करो। मैं इतना तो कमा ही लेता हूं कि तुम्हें खुश रख सकूं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि बड़े अरसे बाद अरसलान मुझसे मेरे मुतालिक बातचीत कर रहे थे। मैं शर्मा कर बोली, अरसलान, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं मुझे आपके अलावा हर चीज भूल गई है। अरसलान उठकर खड़े हुए थे। उन्होंने प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरा और बोले, इतनी मोहब्बत भी अच्छी नहीं होती सवेरा। फिर वो बाहर निकल गए थे। उनका रुख वहाज के कमरे की जानिब था। मैं डर गई थी कि मैंने वहाज से जो सारी बातें की हैं कहीं वो उनसे न कह दे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए बेफिक्र होकर अरसलान के लिए खाना तैयार करने लगी थी। 2 घंटे बाद जब अरसलान कमरे में आए तो उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। वो बोले, सवेरा, तुमने वहाज से जो बातें की हैं वो मैंने तुमसे कब की थी? तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें किस शर्त पर अपनाया था? क्या तुम भूल गई हो? भूली तो मैं कुछ भी नहीं थी। मुझे एक एक बात याद थी। दरअसल अरसलान मेरे डैड के ऑफिस में मैनेजर था। डैड उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, इसीलिए उसकी तनख्वाह में इजाफा करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलवाया था। मैं भी कभी कभार अपने शौक के हाथों मजबूर होकर ऑफिस चली ही जाती थी। चूंकि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, इसीलिए मुझसे रोज रोज काम पर नहीं जाया जाता था। मेरी जिंदगी में और भी बहुत से मशागिल थे जिन्होंने मुझे मसरूफ कर रखा था। सबसे बड़ा मशगला तो शॉपिंग करना ही था। आज भी डैड के ऑफिस में उनके साथ ही बैठी थी जब मौद्दिब अरसलान इजाजत लेकर ऑफिस में दाखिल हो चुका था। डैड ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो आराम से बैठ गया था। उसने एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली और फिर वो दफ्तरी मामलात डैड के साथ डिस्कस करने लगा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना मुकम्मल इंसान नहीं देखा था। उसमें एक कशिश सी थी जो मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। उसका लबो लहजा, उसका रख रखाव और मसरूफ सा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अपर क्लास से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे यहाँ लड़कों के साथ दोस्ती करना, उठना बैठना बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता था। बल्कि मैंने तो तालीम भी को एजुकेशन इदारे से ही हासिल की थी, मगर आज तक मुझे किसी मर्द ने इस कदर मुतासिर नहीं किया था। डैड ने अरसलान को बताया कि मैंने तुम्हारे काम से मुतासिर होकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है, तो उसने बड़े पुरवकार से अंदाज में डैड का शुक्रिया अदा किया था और फिर उठकर चला गया था। मैं मुंतजिर ही रह गई थी कि वो मुझ पर दूसरी नजर भी डालेगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। मुझे उसका ये अंदाज चैलेंज करता हुआ लगा था। फिर मैंने जिंदगी भी ऐसी ही गुजारी थी कि जो चीज अच्छी लगे उसे अपनी दस्तरस में ले लिया जाए। ये चीजों और इंसानों के पीछे रोना और ख्वार होना हमें सिखाया ही नहीं गया था। मैंने लम्हों में ही ये फैसला कर लिया था कि मुझे अरसलान हर हाल में चाहिए। इसीलिए मैं बाकायदगी से डैड के ऑफिस आने लगी थी, मगर हर बार अरसलान मुझ पर एक नजर डालकर
अपने काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन खाने के ब्रेक में मैंने अरसलान को अपने साथ चलने का कहा तो वो शशदर रह गया था। फिर कुछ कहे बिना ही मेरे साथ चल पड़ा था। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम सवेरा है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूं और उनकी सारी जायदाद की तन्हा वारिस हूं। मैंने जायदाद की वारिस होने का जिक्र अरसलान को मुतासिर करने के लिए किया था। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, और मैं 8 बहनों का भाई हूं, मेरी फैमिली बड़ी वसी है। मैं तो उसकी बात सुनकर ही सजदा रह गई थी। मैं बोली, आप सब एक घर में ही रहते हैं क्या? वो हंसकर बोला, हाँ, फिलहाल तो एक ही घर में रहते हैं, फिर मेरी बहनों की शादियां हो जाएंगी तो हमारी छोटी सी फैमिली रह जाएगी। खाने के अख्ताम पर मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी अरसलान ने ही बिल दिया था। वो बोला, आपकी क्लास का तो पता नहीं, मगर हमारी क्लास में बिल मर्द ही दिया करते हैं। मुझे उसकी इस बात ने बहुत मुतासिर किया था और उसकी खुददारी को देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अरसलान से शादी कर लूंगी। मैंने डैड से इस मुतालिक बात की तो वो बोले, सवेरा, सच बात यह है कि तुम मेरी बहुत नाजों में पली बेटी हो। मैं तुम्हारी शादी अपने हमपल्ला लोगों में नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे में कोई तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाएगा और न ही कोई तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त करेगा। इसीलिए यही बेहतर है कि किसी अरसलान जैसे लड़के से ही तुम्हारी शादी कर दी जाए। जहां तक आसाइश की बात है तो हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम यहां जैसी लग्जरी जिंदगी गुजार रही हो, शादी के बाद भी वैसे ही गुजारोगी। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र डैड ही की थी। मैं जानती थी कि इस तरह के रिश्ते के लिए वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी में रहना है। वो लोगों को क्या बताते फिरेंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी कंगले से हुई है। डैड की बात सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे लगा था जैसे अरसलान मेरी मुट्ठी में है। अगले ही दिन मैंने फिर से अरसलान को लंच पर साथ चलने को कहा तो उसने मसरूफियत का बहाना बनाकर इनकार कर दिया था। मुझे उसका यह इनकार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने इसरार किया तो बॉस की बेटी समझकर उसे मेरे साथ चलना ही पड़ा था। मैंने जाते ही उससे सवाल पूछ डाला था कि अरसलान, तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो? तो वो मेरी बात सुनकर चौंक पड़ा था। शायद वो मेरा इशारा समझ गया था, इसीलिए बोला, मैं एक गरीब सी लड़की के साथ शादी करना ही पसंद करूंगा, जो मेरी 8 बहनों के साथ एक घर में रह सके, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए, जिसमें ना गुस्सा हो और ना ही वो हर शख्स पर हुक्मरानी करना चाहती हो। वो मुझे इज्जत और कदर दे, वो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से रहे। जैसे ही वो खामोश हुआ तो मैं बोली, अरसलान, मैं एक गरीब सी लड़की तो नहीं हूं, मगर तुम्हारी बाकी तमाम शराइत पर पूरा उतरने की कोशिश जरूर करूंगी, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो। मेरी बात सुनकर अरसलान सख्त परेशान हो गया था। वो बोला, सवेरा, तुम अपने हवास में तो हो? मैंने कहा, हाँ अरसलान, मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुमसे ये बात कर रही हूं। अरसलान एकदम से उठा और अपनी जगह छोड़कर वहां से चला गया था। मैंने उसको हर तरह से इस शादी पर मनाने की कोशिश की, मगर वो हर बार पहलू बचाकर निकल जाता था और मैं ये सब किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने डैड से कह दिया कि मुझे अरसलान हर कीमत पर चाहिए। डैड ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। वो बोले, सवेरा, अगर अरसलान तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, इधर उधर नजर दौड़ाओ, तुम्हें अरसलान से बेहतर कई ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, डैड, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे हर कीमत पर अरसलान चाहिए, तो फिर मेरी बात को मामूली मत लें। डैड जानते थे कि मैं अपनी जिद पूरी कर कर ही रहूंगी, इसीलिए उन्होंने मेरे सामने ही अरसलान को अपने ऑफिस में बुला लिया था और बोले, अरसलान, मुझे सवेरा ने बताया है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, मगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। तुम नहीं जानते कि सवेरा ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम उसको धुतकार कर अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। शायद तुम ये समझ रहे हो कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, ये तुम्हारे साथ कैसे गुजारा करेगी, मगर मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं, तुम मेरी बेटी की पसंद हो, इसीलिए ये तुम्हारे लिए किसी किस्म की परेशानी का सबब नहीं बनेगी। और हां, अगर तुमने इसे छोड़ दिया और इससे शादी न की तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो ठीक है,
ये काम से निकालना चाहते हैं तो शौक से निकालते हैं। मैं एक काबिल इंसान हूं, मुझे तो कहीं भी मुलाजमत मिल सकती है। मगर तुम एक बात याद रखना, मेरे ताल्लुकात इस पूरे मुल्क में हर जगह हैं, इसीलिए कोई तुम्हें मुलाजमत पर नहीं रखेगा। तुम फकत दिहाड़ियों के लायक ही रह जाओगे। अरसलान परेशान हो गए थे। उन्होंने 3 दिन सोचने का वक्त लिया था। चौथे दिन मेरे पास आकर बोले, सवेरा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, मगर मेरी चंद शराइत है। तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर में अपनी 8 नंदों और देवर के साथ रहना पड़ेगा। अगर शादी के बाद भी तुमने इस शर्त से फिर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस वक्त तो मैंने अरसलान की ये शर्त मान ली थी, मगर आज जब उसने याद दहानी करवाई तो मेरा दिल खौफ से कांपने लगा था कि कहीं अरसलान मुझे वाकई न छोड़ दे। मैं रात तक अपने कमरे में ही टहलती रही थी, मगर अरसलान कमरे में न आए थे। अब रात के 11 बज चुके थे। मुझे शदीद फिक्र लाहक हो गई थी कि न जाने अरसलान कहाँ चले गए हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मुझे किचन की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी कि क्या पता अरसलान यहीं हो। मैं किचन में दाखिल हुई तो अपने देवर को देखकर हैरान रह गई थी। मेरा देवर खाना गर्म कर रहा था। मैं बोली, तुमने तो हम सबके साथ मिलकर खाना खा लिया था ना, फिर अब ये किस लिए कर रहे हो? वो तिनक कर बोला, अरसलान के लिए। मेरे दिल में उदासी ही उदासी खुल गई थी। मैं वापस पलटने ही लगी थी, तभी मेरी नजर वहाज पर पड़ी थी। अचानक ही मेरे देवर की चादर को आग लग गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और आग बुझाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आग मजीद भड़क गई। चूं ही मैंने उसकी चादर खींच कर फेंकी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मैं शशदर सी खड़ी वहाज को देख रही थी। उसके लंबे सिल्की घने बाल उसके शानों पर फैल चुके थे। वहाज तो एक हसीन तरीन लड़की बन चुका था। मैं आगे बढ़ी और बोली, कौन हो तुम? वो लड़की बोली, सच सुनने का हौसला है तुम में? इस बार मैं सख्ती से बोली थी, तुम मुझे हकीकत बताती हो या शोर करके सबको इकट्ठा कर लूं? वो लड़की सहम गई थी, फिर बोली, सवेरा, मेरा नाम नौरीन है। मैं अरसलान की फुप्पो की बेटी हूं। मेरे पैदा होने के 2 साल बाद मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। अम्मी जवान थी, इसीलिए नानी ने उनकी शादी करके मुझे अपने पास रख लिया था। नानी, मामू, मुमानी सभी मुझे बहुत प्यार करते थे, मगर फिर मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मुमानी ने रातों रात ही अपना रूप बदल लिया था। मुमानी ने मुझे स्कूल से हटा लिया, मुझसे घर के काम करवाती थी, यहां तक कि मैं उनकी 8 बेटियों और बेटे के सारे काम करती, मगर मुमानी फिर भी मुझसे राजी ना होती थी। मारपीट एक मामूली सी चीज बन गई थी। मैं भी उस मारपीट से सुधरने के बजाय बहुत ढीठ बन गई थी। ऐसे में मेरी कजन्स भी मुझे मारने लगी थी। मेरा बचपन यूं ही गुजर गया था, सबकी मार खाते, सबकी झिड़कियां सुनते। फिर अरसलान जवान हो गए तो उन्होंने मुझसे प्यार का इजहार कर दिया था। मैं कम उम्र थी, प्यार को नहीं समझती थी। मैंने अरसलान से प्यार का मतलब पूछा तो वो बोले, मैं तुम्हें इस घर में इज्जत दिलवा कर रहूंगा, मैं तुम्हें इन सब के जुल्म से बचा लूंगा। फिर अरसलान ने घर में मुझसे शादी की बात की तो यूं लगा जैसे तूफान ही आ गया हो। उमानी ने तो चीख चीख कर आसमान ही सर पर उठा लिया था, मगर अरसलान ने धमकी दे दी थी कि वो मुझे घर से भगा कर ले जाएगा। मेरी मुमानी के घर 8 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था। अरसलान सबका बड़ा ही लाडला था। मुमानी उसे किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अरसलान की शादी मुझसे कर दी थी। मेरी नंदों ने और मेरी सास ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर हर बार अरसलान मुझे उनसे बचा लेता था। मैं और अरसलान एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे कि तुम्हें मेरे शौहर से मोहब्बत हो गई। तुमने उन्हें प्रपोज कर दिया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया तो तुमने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। अरसलान ने परेशानी के आलम में ये बात अपनी वालदा से की तो उनकी राल टपकने लगी थी। वो बोली, अरसलान, तुम किसी भी सूरत इस जॉब और इस रिश्ते को अपने हाथ से निकलने न देना। अगर ये जॉब तुम्हारे हाथ से निकल गई तो फिर तुम अपनी 8 बहनों की शादी कैसे करोगे? अरसलान की बहनों ने उनकी बहुत मिन्नतें की। अरसलान की मां ने भी उसे वास्ते दिए कि वो तुमसे शादी कर ले, जबकि मैं रोती धोती रही और अरसलान को यह कदम उठाने से रोकती रही थी। मगर फिर अरसलान
तुम्हारे वालिद की धमकी से डर गए थे, इसलिए उन्होंने तुमसे शादी कर ली। मेरा कोई मैका तो था ही नहीं, फिर मैं कहाँ जाती। मेरी नंदों को ये फिक्र लाहक थी कि कहीं तुम मुझे देखकर अरसलान से शादी से इनकार न कर दो, इसीलिए उन्होंने मुझे लड़का बना दिया था। अरसलान ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। मजबूरन मुझे ही अब सबकी बात माननी पड़ी थी। न जाने आज मुझे ये आग कैसे लग गई। तुमने मेरा राज कैसे जान लिया और अब आगे क्या होगा। नौरीन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पहले पहल तो ये सारी हकीकत सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया था कि मुझे इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। फिर जब मैंने नौरीन की दुख भरी कहानी सुनी तो मुझ पर यह राज खुल गया कि मैंने नौरीन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी। मैंने उसकी वाहिद खुशी भी उससे छीन ली थी। मैंने नौरीन के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली कि नौरीन, खुदारा मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। पीछे से अरसलान की आवाज आई थी। वो बोले, सवेरा, आज मुझे तुमसे शादी करने वाले अपने फैसले पर फख्र हो रहा है। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। अरसलान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो गया था। मैंने कहा, हम दोनों सौतने एक साथ मिलकर रहेंगी। अरसलान ने भी मेरी बात का खैर मकदम किया था। अब अरसलान एक दिन मेरे साथ रहते हैं तो एक दिन नौरीन के साथ। हम दोनों ही बहुत खुश हैं, जबकि मेरी सास अपनी बेटियों के रिश्ते ढूंढकर उन्हें रुखसत करने में मसरूफ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।